जैसे ही फिल्म की शुरुआत होती है, हमें एक गर्भवती महिला दिखाई देती है जिसका नाम है नतालिया। अब उसके बच्चे के जन्म का समय बहुत पास आ चुका है और दर्द भी बढ़ने लगा है। नतालिया की माँ अलीना भी वहीं मौजूद है और बेटी की हालत देखकर परेशान हो जाती है। अलीना बिना किसी देर के नतालिया को अस्पताल ले जाती है। देर रात का समय होता है, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर मौजूद भी नहीं होते। हॉस्पिटल लगभग खाली खाली सा लगता है, लेकिन एक नर्स फिर भी उनका केस संभाल रही होती है। कुछ समय बाद नतालिया बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो बच्चा हवा में उड़ने लगता है। नतालिया भी दंग रह जाती है। उसे लगता है जैसे सच में कोई फरिश्ता उनके घर आया हो। नतालिया की माँ, जो उम्र और अनुभव दोनों में समझदार है, तुरंत समझ जाती है कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। और ये बात सच भी होती है, क्योंकि बच्चे का शरीर गुरुत्वाकर्षण मान ही नहीं रहा। वो जमीन पर टिक ही नहीं रहा था। अस्पताल वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। नर्स भी कहती है कि अभी छुट्टी का वक्त नहीं हुआ, लेकिन माँ बेटी किसी की नहीं सुनती और उस बच्चे को लेकर चुपचाप घर चली जाती हैं। घर पहुंचते ही अलीना नतालिया से एक अजीब सा सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें सही से याद है कि इस बच्चे का असली रखवाला कौन है? पर नतालिया कुछ भी याद नहीं कर पाती। तब अलीना उसे गंभीर आवाज में समझाती है कि ये बच्चा बिल्कुल सामान्य नहीं है और अगर दुनिया को पता चला तो भारी मुसीबत आ सकती है, इसलिए इस बच्चे का सच हमेशा छुपा कर रखना होगा। कुछ सोच समझकर वे बच्चे का नाम रखते हैं ऑस्कर। और आगे चल के पता चलता है कि ऑस्कर वाकई बहुत अनोखा बच्चा था। उसकी परवरिश बिल्कुल आसान नहीं थी। अगर उसे बस एक पल के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो वो सीधा छत से चिपक जाता था। दादी ने उसके लिए खास स्ट्रैप्स बनाए ताकि उसे जमीन पर पकड़े रखा जा सके। उन्होंने छत को मुलायम और फेदर जैसा भी करवा दिया ताकि अगर वो उड़कर टकराए तो उसे चोट न लगे। सबको हमेशा डर रहता था कि अगर उसे बाहर अकेला छोड़ दिया गया तो कहीं वो आसमान में उड़कर हमेशा के लिए गायब न हो जाए। इसलिए ऑस्कर पर पहरा हमेशा सख्त रहता। समय के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होने लगता है, लेकिन फिर भी उसे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। दादी उसे बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देती थी। ऑस्कर घर में बैठकर सुपरमैन के कार्टून देखता रहता था। उसे लगता था कि वो भी किसी दिन सुपर हीरो बन जाएगा, बस थोड़ी आजादी मिल जाए। धीरे धीरे उसके अंदर सवाल उठने लगते हैं। वो बार बार अपनी माँ नतालिया से पूछता कि मुझे बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती, पर हर बार उसकी बात को टाल दिया जाता। वो खिड़की से बाहर झांकता, स्कूल जाते हुए बच्चे देखता, खेलते हुए बच्चे देखता और उसकी आंखों में एक अजीब सी चाह पैदा होती। उसे लगता जैसे वो हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाएगा। एक दिन गुस्से और बेचैनी में वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसे देख लेती हैं और बहुत नाराज हो जाती हैं। वो तुरंत सारे खिड़कियों को बंद करवा देती हैं और उसे सख्त आवाज में रोक देती हैं। तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। ये सुनकर नतालिया भड़क जाती है। वो कहती है, हम उसे कब तक कैद में रखेंगे? एक दिन तो उसे बाहर जाना ही होगा। आखिरकार नतालिया चोरी छुपे ऑस्कर के लिए एक जैकेट तैयार करती है जिसके जेबों में 2 पत्थर रखे होते हैं ताकि वो उड़ ना जाए, और माँ उसे लेकर चुपचाप बाहर निकल जाती है अपनी माँ की बात ना मानते हुए। वो ऑस्कर को समझाती है कि ये बात किसी को नहीं बतानी, नहीं तो उसके सुपर पावर्स खत्म हो जाएंगे। ऑस्कर ये सुनकर डर भी जाता है और खुश भी। एक दिन जब वो सामान खरीद रहे होते हैं, ऑस्कर की टक्कर एक छोटी लड़की से हो जाती है। उस लड़की का नाम था आगथा। उसके हाथ से सामान गिर जाता है और वो गुस्से में ऑस्कर पर चिल्ला देती है। 2 पानी की बोतलें ऑस्कर को पकड़ाकर कहती है, ये मेरे घर छोड़कर आओ, यही तुम्हारी सजा है। ऑस्कर पहले मना कर देता है, पर आगथा के जिद करने पर मान ही जाता है और बिना माँ को बताए उस लड़की के साथ उसके घर की ओर निकल पड़ता है। अब ऑस्कर के हाथों में 2 भारी पानी की बोतलें थीं और जेब में पत्थर भी। इन सब की वजह से वो थोड़ा बोझिल सा महसूस कर रहा था। चलते चलते उसे लगा कि इतनी भारी जेब से चलना मुश्किल है, तो उसने धीरे से दोनों पत्थर बाहर निकालकर रास्ते में ही गिरा दिए। अगाथा अब उससे दोस्ती जैसा बर्ताव करने लगी थी। जब दोनों उसके घर पहुंचे तो अगाथा ने बोतलें मांगी, लेकिन ऑस्कर ने बोतलें देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था जैसे ही बोतलें हाथ से गईं, वो फिर से हवा में उड़ने लगेगा। लेकिन अगाथा अभी छोटी थी, नासमझ थी। वो गुस्से में बोतलें उसके हाथों से छीन लेती है और जैसे ही बोतलें छिनी, ऑस्कर धप से ऊपर उठने लगता है। आंगन की 4 दीवारी थी, इसलिए वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाया। अगाथा ये देखकर दंग रह जाती है। वो खुशी और सदमे दोनों में चिल्लाती है, अरे सुपरमैन! ऑस्कर हवा में तड़पते हुए उससे मदद मांगता है। ये सुनकर अगाथा भागते हुए अपने घर के अंदर जाती है और एक गुलाबी बैग लेकर बाहर आती है जो पत्थरों से भरा होता है। ये दोनों बच्चों का कमाल का आइडिया था। अगाथा खुशी से छलांग लगाने लगती है और वहीं उनकी गहरी दोस्ती की शुरुआत होती है। फिर ऑस्कर उसे कहता है
है, मुझसे वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। अगाथा मासूम चेहरे से सिर हिलाकर वादा कर देती है। उधर घर पर नतालिया और दादी परेशान हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद ऑस्कर कहीं उड़ गया होगा। जमीन पर पड़े वही पत्थर उन्हें साफ बता रहे थे कि ऑस्कर ने अपनी सुरक्षा का सहारा गिरा दिया है। कुछ देर बाद ऑस्कर अगाथा के बैग के साथ घर पहुंचता है और माँ को अगाथा के बारे में बताता है। माँ घबराई हुई पूछती है, कहीं तुमने उसका राज तो नहीं खोला? ऑस्कर झूठ बोल देता है, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं बताया। आगे के कई दिनों तक ऑस्कर और अगाथा चोरी छुपे मिलते रहे, लेकिन एक दिन नतालिया को पता चल जाता है कि अगाथा इस राज से पूरी तरह वाकिफ है। वो उसी क्षण ऑस्कर को अगाथा से मिलने से मना कर देती है। इसके बाद भी अगाथा ऑस्कर के घर आती रहती है, लेकिन नतालिया हर बार उसे दरवाजे से ही लौटा देती है। आस पड़ोस के लोग ये सब देखकर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद नतालिया और दादी ऑस्कर के साथ बुरा व्यवहार करती हैं, इसलिए उसे घर से बाहर नहीं जाने देती और वो स्कूल भी नहीं जाता। लोगों ने शक के आधार पर पुलिस में शिकायत कर दी। अगले दिन पुलिस घर पहुंचकर सख्त चेतावनी देती है कि ऑस्कर को स्कूल भेजना ही होगा। मजबूरी में नतालिया उसे स्कूल लेकर जाने का फैसला करती है। स्कूल जाते समय माँ और दादी दोनों को पता होता है कि ऑस्कर कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा। उनकी आंखें बार बार भर आती हैं। ये देखकर दादी दिल ही दिल में समझ जाती हैं कि अब उन्हें इस जगह से दूर जाना होगा। आखिरकार वो सब पुराने घर को छोड़कर बहुत दूर किसी जगह पर रहने लगते हैं। कई साल बीत जाते हैं। ऑस्कर बड़ा हो चुका होता है, उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अगाथा का दिया हुआ गुलाबी बैग आज भी ऑस्कर के पास है। वो कभी उससे अलग नहीं हुआ, यहाँ तक कि सोते समय भी वो वही बैग पकड़े रहता था। उसकी जिंदगी आज भी पहले जैसी ही थी, घर में छुपकर सावधानी के साथ जीने वाली। माँ और बेटा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन ऑस्कर अंदर ही अंदर घुट रहा था। अपना राज छुपाने की वजह से उसके दिल में भारी निराशा भर चुकी थी। एक दिन उसके मन में एक अजीब सा सपना जागता है, अगर मैं दुनिया को दिखाऊं तो मैं भी सुपरमैन की तरह मशहूर हो सकता हूँ, मेरे ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, लोग मुझे याद रखेंगे। मगर उसकी माँ बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। वो डरती थी कि दुनिया को पता चला तो वो ऑस्कर को खो देगी। वो उसे समझाती है, बेटा ऐसा मत करना, और माँ की वजह से ऑस्कर अपनी इच्छा दबाकर चुप रह जाता है। लेकिन एक दिन वो चुपके से घर से निकल पड़ता है। पहली बार खुद को दुनिया के सामने दिखाने के लिए वो एक मैजिक शो में पहुंचता है, जहां लोग अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। उस रात शो खूब हिट होता है और उसी दिन ऑस्कर टीवी पर लाइव दिख जाता है। दुनिया उसे देख लेती है, उसकी माँ भी टीवी पर सब देख लेती है और वो लाचार होकर रो पड़ती है। अब ऑस्कर का राज दुनिया के सामने आ चुका था। अगले दिन ऑस्कर की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम था डेविड। असल में डेविड एक एजेंट था, बहुत चतुर, बहुत बातूनी। वो मुस्कुराते हुए ऑस्कर से कहता है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना सकता हूँ, बस मेरे साथ चलो। ऑस्कर जो बचपन से ही मशहूर होने का सपना देख रहा था, ये सुनकर थोड़ा उत्साहित भी हुआ और थोड़ा डर भी गया। डेविड उसे भरोसा देता है कि वो ऐसे शो करेगा जहाँ भीड़ खुद ब खुद टूट पड़ेगी। वो कहता है, तुम्हारा नाम आसमान छुएगा लड़के। फिर वो एक बड़ा सा आलीशान घर भी दिलवा देता है, लेकिन बदले में ऑस्कर से एक लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। ऑस्कर को फेम चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें समझ ही नहीं आई, बस साइन कर दिया। कुछ समय बाद ऑस्कर एक भव्य शो में अपनी शक्ति दिखाता है। लोग पागल हो जाते हैं, ताली, चिल्लाहट, कैमरों की फ्लैश। बहुत जल्दी वो एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाता है। मीडिया उसे नाम देती है द मैन विदाउट ग्रेविटी। डेविड और पूरी टीम उस पर खूब पैसा कमाती रहती। हर शो, हर इवेंट, हर फोटोशूट से उनकी जेबें भर रही थी। पर धीरे धीरे ऑस्कर अंदर से खाली होने लगता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि उसका सुपर हीरो वाला बचपन का सपना वो असल में सुपर हीरो नहीं बना, बस एक खिलौना बन गया है। एक ऐसा तमाशा जिसे लोग अपनी हंसी, तालियां और शोहरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली, कभी उसे जादू के शो में बुलाया जाता, कभी किसी टीवी इवेंट में, कभी किसी पार्टी में ताकि लोग फोटो खींच सकें। उसे ये सब बहुत बुरा लगने लगा। उस पर बहुत सी किताबें छप चुकी थी, मशहूर मैगजीनें उसके चेहरे से भरी थी, डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी कि लोगों ने उसकी माँ और दादी को गलत तरीके से दिखाया था, जैसे वो दोनों उसे कैद में रखती थी। ये सब देखकर ऑस्कर का दिल टूट गया। फिर एक दिन आखिरी शो में उसे एंजल वाली ड्रेस पहनाई जाती है और वो उस पर भड़क उठता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और गुस्से में दर्शकों को भी खरी खोटी सुनाकर स्टेज छोड़ देता है। शो के बाद वो अपनी माँ से कहता है, मैं अब सब कुछ छोड़ रहा हूँ, बहुत हो गया। फिर वो अपने एजेंट डेविड के पास जाकर साफ कहता है, एनफ, मैं अब और काम नहीं करूंगा, मेरी कहानी आज यहीं खत्म। डेविड गुस्से में चिल्लाता है, तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऑस्कर अब टूट चुका था। वो कहता है, लोगों को कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या कहीं आसमान में उड़ गया है। उस रात वो अपनी माँ से विदा लेता है। वो अब
अपनी अलग जिंदगी जीना चाहता था, भीड़ से दूर, रोशनी से दूर। कुछ दिन बाद पूरी दुनिया में खबर फैल गई, द मैन विदाउट ग्रेविटी इज डेड। लोग अलग अलग कहानियां बनाने लगे। ऑस्कर की माँ अकेली रह गई। रोज पत्रकार आते, सवाल पूछते, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती थी। एक माँ आखिरी सांस तक अपने बेटे का राज बचा कर रखती है। साल बीतते गए और एक दिन ऑस्कर की माँ भी इस दुनिया से चली गई। लेकिन ऑस्कर अब भी जिंदा था, जहाँ किसी को पता भी नहीं। अब वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान था, लंबी दाढ़ी, झुका हुआ शरीर और एक व्हील चेयर, ताकि उसका राज किसी को कभी पता ना चले। वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करता था। सब उसे प्यारा, शांत और साधारण आदमी समझते थे। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात अघाता से हो जाती है। अघाता उसे तुरंत पहचान लेती है, उस पिंक कलर के पत्थरों वाले बैग की वजह से, जो आज भी ऑस्कर से अलग नहीं हुआ था। बैग उसके बचपन, उसकी दोस्ती और उसकी जमीन से जुड़े रहने का एकमात्र सहारा था। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हुए। लेकिन अघाता वैसी नहीं थी। वो पैसों के लिए जीती थी, बस कमाना, दिखावा, भीड़ में खो जाना। वो अक्सर होटल में अमीर लड़कों के साथ आती थी। ये देखकर ऑस्कर का दिल भारी हो जाता था। ऑस्कर कई बार उससे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता, लेकिन अघाता बहुत बदल चुकी थी। वो उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देती थी। ये साफ हो गया था, ऑस्कर आज भी अघाता से प्यार करता था, लेकिन अघाता की टूटी हुई जिंदगी उसे दूर खींचे जा रही थी। धीरे धीरे हालात बदले, दोनों ने एक दूसरे का दर्द समझा और किसी टूटे हुए टुकड़े की तरह दोनों फिर से जुड़ गए। वाइट, वे दोनों सुलह करते हैं, शादी कर लेते हैं और उसी पुराने बचपन वाले घर लौट आते हैं, जहाँ कभी एक उड़ता हुआ बच्चा और एक हंसमुख लड़की ने दोस्ती की थी। बैग, होम और कहानी यहीं पर खूबसूरती से खत्म हो जाती है।